नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 25 वर्ष है और इस हाथ को मैं जीवन रेखा को कैसे रीड करूं, ये मेरे लिए प्रश्न था। बहुत ज़्यादा राहु रेखा है, पर इनके नसीब अच्छे है कि इनको भगवान ने सन माउंट पे साइन अच्छी दी है। तो पैसा आता रहेगा, पर संघर्ष भरपूर रहेगा, भरपूर संघर्ष रहेगा। मैं तो इनको सलाह दूंगा, विदेश से धन प्राप्ति का योग है। अगर आपको कनाडा, जापान, कोरिया, यूरोप का ऊपर वाला पार्ट उधर जाने मिले तो हंसते हंसते चले जाना और कोशिश करना वहाँ जाने की। तो आपको राहु रेखाओं से राहत मिलेगी। अगर आप कहीं यूरोप के बदले, या जो मैंने देश बताया उनके बदले अगर आप गल्फ में चले गए या अफ्रीका चले गए, तो इतने परेशान हो जाओगे जिसे कहते हैं नानी याद आ जाए। मैं एक एक करके परत निकालने की कोशिश करता हूँ आपके हाथ की। बहुत ज़्यादा लाइनें, कोई व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा लाइनें हो तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है। आपके जीवन में संघर्ष रहेगा, पर फिर भी मैं कहूँगा एक जगह पर बड़े बड़े ऑफशूट है तो सफलता भी अच्छी खासी मिलेगी, पर उस सफलता में भी संघर्ष रहेगा। और ईश्वर ने आपको धन रेखा, धन प्राप्ति की जो साइन है वो काफ़ी उत्तम दी है। ये आपको एडवांटेज ईश्वर ने दिया है। और तीसरा एडवांटेज आपको जो मिला है, धन रेखा कहीं पर भी खराब नहीं है। ठीक है, टूट फूट कर चल रही है, व्यवसाय कमाने के रास्ते चेंज होते रहेंगे, पर खराब नहीं है जीवन भर। कहीं सूजन भरी या ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो मेहनती भी होंगे और साथ में सेल्स और मार्केटिंग में भी व्यक्ति एक्सपर्ट होते हैं। अंगूठा काफ़ी मोटा है हाथ के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले भी होंगे, थोड़ी अकड़ भी रहती होगी। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाएंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। इस उंगली का फर्स्ट फैलेंज टिल्ट हो रहा है तो पैसा कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव देती है। अब ये उंगली बहुत ज़्यादा थोड़ी सी दूर रह रही है तो पता नहीं चल रहा है ये पहुंच रही है कि नहीं। अगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे, नहीं तो कमज़ोर होंगे। क्योंकि व्यक्ति फ़ोटो लेते समय यहाँ से अगर प्रसाद लेते जैसे हाथ उंगलियों का आगे कर दे तो भी हमें माउंट का भी नहीं पता चलता, और उंगलियां किस साइज की है वो भी ज़्यादा पता नहीं चलता। बुध पर्वत पर ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को इनोवेटिव बनाता है, और ट्रायंगल हो तो साथ में स्टार भी जनरली होता है, ऐसा देखा गया है। और कहीं स्टार मुझे दिखा नहीं था इस फोटो में, तो उस तरह की क्वालिटी नहीं है। ये क्वालिटी देने में भी आप थोड़े से कमज़ोर रहे हो, पर बाकी बुध पर्वत व्यवस्थित है, छोटी छोटी लाइनें हैं भरपूर। तो बिजनेस सेंस, सुंदरता, ये सारी चीज़ें मिलती है। हमें चार भाषाओं का ज्ञान भी मिलता है। पर यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होगा। और ये थोड़ा बुध की तरफ है, हो सकता है इंटरनेशनल फेम भी मिले, पर अपनी फील्ड में मिलता है, जो काम करते होंगे उसमें। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। भगवान ने दो साइनें साथ साथ में दी है। एक तो पूरी यहाँ से ऐसे जा रही है, काफ़ी साइज अच्छी है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
अगर उतनी रेखाएं हो और साइनें अगर कम देते भगवान तो बहुत ज़्यादा कष्ट वाला जीवन होता था। कम से कम पैसा तो जीवन में आता रहेगा। ये 2 साइनें हैं, प्लस पॉइंट है। स्क्वायर साइन है तो ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम भी करवाएगी। ये बहुत सारे स्क्वायर साइन है और एक ट्रायंगल भी है, तो व्यक्ति को लगभग सारी इच्छा पूरी करवा देता है ये ट्रायंगल। और यहाँ पर स्टार भी बनता हुआ दिख रहा है। तो यश तो आपको मिलेगा। विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। और इतनी राहु रेखा वालों को तो इतना नॉलेज आ जाता है, इतना ज्ञान आ जाता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो संघर्ष इनको ज्ञानी बना देता है। ये लाइन इनके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे, अपनी कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग। ये पुश्तैनी जमीन जायदाद का साइन है, इनको पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी योग मिलेगा। ये स्क्वायर साइन है शनि पर्वत पर। और शनि पर्वत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थित है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट भी मेरे हिसाब से कोई भी फोटो में उंगलियां इनकी सीधी रही नहीं है, पर फिर भी जिस तरह से चला इनका फोटो सेशन वो हिसाब से मुझे कोई माइनस पॉइंट जुपिटर माउंट में लग नहीं रहा। इस पर भी स्क्वायर साइन है, 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। मल्टीपल इनकम के सोर्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा लाइन है। ट्रायंगल भी बन रहा है तो पॉलिटिकल सरकारी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, ना भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न रहेंगे। अंदरूनी मंगल अच्छा नहीं है तो शारीरिक ऊर्जा की कमी पाई जाती है, पर उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे स्टार है इनके हाथ में। मंगल पर बहुत ज़्यादा स्टार है, कम से कम 7-8 होंगे। ये पंचुअलिटी देते जो राहु रेखा पर होता है, पर इंडिविजुअल स्टार भी है। ये देखो यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है, बहुत ज़्यादा स्टार है इनके हाथ में। तो पंचुअलिटी और ये एक तरह का कृत्रिम एनर्जी भी देता है। जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग करने जिम में जाता है तो वे प्रोटीन लेता है, तो वो सप्लीमेंट होता है एक तरह की ताकत देने का। तो वैसा ये स्टार मंगल का कमज़ोर होने के बावजूद भी इनको ये स्टार हमेशा एनर्जी देता रहेगा। और मुझे एक आध जगह पर इंडिविजुअल स्टार भी नज़र आया था इनके हाथ पर, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर ये इनको एकर्स में प्रॉपर्टी का फ़ायदा देगा, एकर्स में। बाकी बहुत ज़्यादा स्टार है, बहुत ज़्यादा। बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, मंगल अच्छा नहीं होने के बावजूद। और ये पंचुअलिटी देता है। शुक्र व्यवस्थित है, ये वैसा है। और चंद्र पर्वत पर देखें तो चंद्र पर्वत पर भी बहुत सारे ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल तो यही है, एक ये है, एक इधर भी है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और इस वजह से क्रॉस भी बन रहा है। ये हमेशा जीवन में भयभीत रहेंगे, कल क्या होगा इसका डर सताएगा इनको। और किसी के भी हाथ में चंद्र पर्वत पर क्रॉस है कि नहीं, तो अपने आप को ये जो सवाल पूछता हूँ, आप सोते समय साल में 5-6 बार 1-2 सेकंड के लिए जैसे खाई में गिर गए इस तरह का आपको झटका लगता होगा, तो भी आपके हाथ पर चंद्र पर्वत पर क्रॉस है, स्टार नहीं क्रॉस। और हमेशा भयभीत रहते हो, आज तो अच्छा है कल क्या होगा। तो ये भी
क्रॉस की निशानी है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूँगा। ये विदेश सेटल होना चाहे तो भी हो सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह का हाथ है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, लाइन ही लाइन इनके हाथ में। और चंद्र पर्वत अच्छा, पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। हृदय रेखा भी देखिए आपाधापी वाली है, सुबह से लेकर रात तक बिजी रखेगी और साथ में ये गुस्सा भी दिलाएगी। माइंड लाइन भी डबल तिबल है, तो शार्पनेस तो भरपूर रहेगी इनके जीवन में। बाकी सब एडवांटेज है केवल राहु रेखा को छोड़कर। अब माइंड लाइन भी डबल ट्रिपल है, तो मल्टीपल वर्क करने वाला इंसान बनता है एक साथ। अब इनकी जो शादी की लाइन है, ये एक मुझे 33 के आसपास नज़र आ रही है और एक 31 के आसपास। मैं श्योर नहीं हूँ, या तो 31 में या 33 में शादी पॉसिबल है। बाकी कंटिन्यू राहु रेखा, इसके पहले भी बहुत सारी राहु रेखा है, देखिए आप, बहुत सारी छोटी छोटी राहु रेखा है ही है। उसके बाद इस जगह पर तो पूरा झुंड है, तो संघर्ष तो जीवन में रहेगा भाई। पर एक एडवांटेज भी है इनको, जीवन भर राहु रेखा है। ऐसा मत सोचना कि आपका जब तक जियोगे तब तक राहु रेखा आपको परेशान करेगी। तो ये जो एज आएगी 43 के आसपास से लेकर 55 तक भरपूर ऑफशूट है यहाँ तक। तो ये आपको एडवांटेज भी मिलने वाला है, इसके ग्रोथ भी मिलेगी आपको। तो कहीं पर भगवान ने आपको माइनस पॉइंट दिया तो कहीं प्लस पॉइंट भी दिया। तो 43 से लेकर 55 तक आपको कंटिन्यू ऑफशूट है और बड़े बड़े ऑफशूट है। पर उस पीरियड में राहु रेखाएं भी है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम रिलैक्स वाला जीवन जियोगे। तो ये सारे समीकरण भी आपके हाथ में है, और कंटिन्यू राहु रेखा देखिए, कंटिन्यू। एक समय तो इनको आएगा कि आप ईश्वर को बोलोगे मुझे ईश्वर पैदा क्यों किया, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। और ये ज़्यादातर इतनी राहु रेखा वालों को मैं जब मिलता हूँ और उनसे इस तरह की बात करता हूँ तो उनके जबान से ये निकलता है। मैं डराना नहीं चाह रहा, जो रियलिटी है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं एडवांटेज भी बता रहा हूँ और डिसएडवांटेज भी बता रहा हूँ। मेरा काम डराने का है ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को डराना, पर जो रियलिटी है उसको सामने रखना ही पड़ेगा आपको। धन रेखा आपकी 35-36 से उत्तम बन रही है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। एक थोड़ी सी उत्तम के बाद बन रही है और कंटिन्यू अच्छी है। हाँ, टुकड़े टुकड़े में चल रही है, अलग अलग वे से पैसा आता रहेगा, पर धन रेखा में कोई खराबी नहीं है, अब टू जियोगे तब तक। लाइन तो देखो, हृदय रेखा तो देखो, इमोशनल भी होते हैं इस तरह के लोग, भावुक भी होते हैं। बचपन के बाद भी ऑफ शूट है साहब आपके हाथ में, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो अब इसका अगर मोरल ऑफ द स्टोरी इस हाथ का बोलूँ तो साइन अच्छी है, 30 के बाद इनको ग्रोथ आते दिखेगी, पर राहु रेखा इनको परेशान भी करेगी, दबाव भरपूर रहेगा जीवन में। मैं 100% मुझसे एक उपाय ले लेना, तो आपको जो डिप्रेशन वाला जो मैटर है उसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा आपका उस उपाय से, पर जो तकदीर में रुकावटें आनी है वो तो आएगी।
पर कहीं ना कहीं पैसा भी आपके जीवन में आता रहेगा और जाता भी रहेगा। राहु रेखा लेके भी जाती है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।